स्वागतम मेरे प्यारे व्यूअर्स। स्वागत करता हूं आपका फ्रेजल वर्ब सेट 7 में। दिल थाम के 5 एमसीक्यूज को देखेंगे। हिम्मत से जरा साथ देंगे तो पकड़ में आएगी बात। फ्रेजल वर्ब्स हाथ से अक्सर छूट जाते हैं, ये डर बना रहता है और काफ़ी नज़दीक के होते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को लेंगे। आई होप हेल्प कम्स सून जूली। ऐसा लग रहा है ये होप कर रहा है किसी मुसीबत में है ये और जूली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हेल्प आ जाए। आई डोंट थिंक वी कैन डैश एनी लॉन्गर। अच्छा, मच लॉन्गर, कि ज़्यादा देर हम किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, यानी उससे बच नहीं सकते, उसको रेसिस्ट नहीं कर सकते, ये बताना चाह रहा है ये जूली से। अब हम आते हैं 4 ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन होल्ड आउट। होल्ड आउट, होल्ड आउट का 2 मतलब है। ये है बिगर। चलिए, ये मैंने बिगर यहाँ पे कर दिया। ये बिगर खड़ा है और आप इसको हाथ फैला के कुछ दे रहे हैं, तो यू होल्ड योर आउट टू गिव आर्म्स। आर्म्स, ALMS। आर्म्स मीन्स भीख, भिक्षा। यू होल्ड आउट योर आर्म टू गिव आर्म्स टू द बिगर। आपने हाथ स्ट्रेच किया, पहला मीनिंग हो गया ये। दूसरा, होल्ड आउट का मतलब आप ये समझे, इधर से मुसीबत आ रही है। मुसीबत कुछ भी हो सकती है, मुसीबत कुछ भी हो, जैसे बाढ़ हो या सांड हो या कुत्ता हो, कुछ भी हो, कोई भी मुसीबत है। आप उसको जो है अपने आप से दूर ही रोक रहे हैं, दूर ही अपने आप से रोक रहे हैं। तो यू आर होल्डिंग द मुसीबत आउट। आप इसको दूर रोक रहे हैं, इसका मतलब आप रेसिस्ट कर रहे हैं ना, कि आपको वो लपेटे में ना ले ले, तो आप उसको रेसिस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा मीनिंग ये हो गया। इसमें तो सेट हो सकता है ये ना कि आई डोंट थिंक वी कैन रेसिस्ट, यानी वी कैन होल्ड आउट मच लॉन्गर, कि हम ज़्यादा देर दुश्मन को नहीं रोक के रख सकते हैं। ये ऑप्शन हो सकता है आंसर। हम दूसरा आते हैं होल्ड बैक। होल्ड बैक, होल्ड बैक आपने किसी वीडियो में आपने देखा होगा, शायद पिछले वीडियो में मैंने किया था सेट 6 में। होल्ड बैक, आप अपने इमोशन को लिटरल लिटरल हम चलेंगे। होल्ड, रखना या रोकना। बैक मीन्स पीछे। किसको हम पीछे रोक रहे हैं? इमोशन को। आपको रोने का मन हो रहा है, आप रो नहीं रहे हैं। हंसने का मन हो रहा है, आप हंसी को भी दबा दे रहे हैं। तो अपने इमोशन को आप रोक रहे हैं। तो डोंट होल्ड बैक योर इमोशंस, लेट योर पेंट अप इमोशंस कम आउट। अपने पेंट अप इमोशन मैंने यूज किया, इसको भी नोट कर लेंगे। पेंट अप इमोशन, पेंट अप मीन्स जिसको हमने दबा करके रखा है, उसको बाहर आने दे, जिसको कहते हैं गुबार। गुबार, गुबार को बाहर आने दे, यह है होल्ड बैक करना। अगला होल्ड ओवर। होल्ड ओवर को देखेंगे। होल्ड ओवर, सनी देओल एक फिल्म में कहता है ना कि तारीख पे तारीख मिल रही है जज साहब, तो पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट। चीज़ों को आगे की डेट पे मुलतवी करते चले जाना, मीन्स अगली डेट पे दे देना। अभी हमने कर दिया कैंसिल, कर दिया पोस्टपोन। इसी का एक फ्रेजल टर्म और दे दूँ आपको, टू पुट समथिंग ऑन बैक बर्नर। बैक बर्नर पे आप रखते हैं, उसको भी हम कहते हैं पेंडिंग में रखना। पेंडिंग में रखना मीन्स पोस्टपोन कर देना। दूसरा, इसको होल्ड ओवर को आप होल्ड ऑफ भी कह सकते हैं। तो होल्ड ऑफ, होल्ड ओवर मीन्स पोस्टपोनमेंट या बैक बर्नर पे चीज़ों को रखना, पोस्टपोन करना। तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब आते हैं होल्ड इन पे। होल्ड इन और होल्ड बैक, अच्छा ये तो दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। होल्ड इन में भी आप अपने इमोशन को पीछे ही दबा के रखते हैं। और इसको आप एक और भी समझ सकते हैं। यस, हैंग बैक। हैंग बैक, फिर से लिख दो, हैंग, HANG, हैंग बैक। आप इमोशन को दबा के रखते हैं या अपने आप को कतार में आगे नहीं ले जाना चाहते, आप अपने आप को पीछे ही रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप हैंग बैक कर रहे हैं, यानी आप एक तरह से ना खुद को रेसिस्ट कर रहे हैं। खुद को रेसिस्ट करना को हम क्या कहेंगे? हेजिटेट कर रहे हैं। आप हेजिटेट करते हैं। तो होल्ड इन, होल्ड बैक, हैंग बैक, तीनों का मतलब है खुद को रोकना या खुद के इमोशन को रोकना। चलिए इसका आंसर चेक करेंगे। होल्ड आउट होना चाहिए था ना। ओके, होल्ड आउट। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 2 है आई एम सॉरी आई एम लेट।
अच्छा, ये गलती के लेट होने के लिए माफ़ी माँग रहा है। आई वाज़ डैश इन द ट्रैफ़िक। अच्छा, नॉर्मली हम कहते हैं आई वाज़ स्टक इन द ट्रैफ़िक। आई वाज़ स्टक इन द ट्रैफ़िक मतलब मैं ट्रैफ़िक में फँस गया था। फँस गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको फ्रेज़ यूज़ करना है, तो हेल्ड बैक। हेल्ड बैक अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, हेल्ड बैक का मतलब था आप अपने इमोशन को रोकते हैं, हेल्ड बैक। तो ये नहीं होगा। दूसरा हेल्ड डाउन। हेल्ड डाउन को आपको बता दो, हेल्ड डाउन का मतलब अ, अगर आप कुश्ती लड़ते हैं, चलिए, कुश्ती में आपको अपने ओपोनेंट को दबा के रखना होता है ताकि वो ऊपर ना आ जाए और आपके ऊपर हावी ना हो जाए। तो जो ऊपर है वो दूसरे को, ओपोनेंट को नीचे दबा के जो रख रहा है, होल्ड डाउन करके रखा हुआ उसने। पहली मीनिंग। दूसरी मीनिंग एक और भी है, आप एक जॉब को पकड़े हुए रहते हैं, काबू में रखते हैं, काबू में बरकरार हैं, आप उस नौकरी में बरकरार हैं, अभी तक लगातार आपने उसको काबू में रखा हुआ है, सारी मुसीबतों का सामना आप कर रहे हैं, वहां भी हेल्ड डाउन है, यानी होल्ड डाउन करके उसको रखा हुआ है। तीसरे मीनिंग पे आते हैं, हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब किसी ने मुझे रोक लिया, रोक लिया। तो किसने रोका? ट्रैफिक ने। यही इसका होना चाहिए आंसर। चलिए आगे हम देखेंगे हेल्ड ओवर। हेल्ड ओवर, हेल्ड ओवर और हेल्ड ऑफ और पोस्टपोन, पोस्टपोन और बैक बर्नर पे किसी चीज को रखना, बैक, बीएससी के बैक बर्नर पे आप किसी चीज को रख रहे हैं, तो ये सब का मतलब हो जाएगा एक ही चीज, हेल्ड ओवर करना, डिले करना, मामले को डिले कर देना। इसको आप टार्डी भी बोल सकते हैं, एक वर्ड टार्डी करना, देरी करना। या डॉडल आप करते हैं, DAWDLE, डॉडल। डॉडल कर रहे हैं धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो डिले ही कर रहे हैं आप, टार्डी ही कर रहे हैं। अब हम इसका ऑप्शन चेक करेंगे कि आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई वॉज डैश, यानी हेल्ड अप इन द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जॉन वोंट बी अराइविंग अंटिल लेटर। अच्छा, जॉन बाद में भी नहीं आएगा, आई एम अफ्रेड। मुझे तो यही लग रहा है कि जॉन अब नहीं आने का, गया तो गया। हिज ट्रेन हैज बीन डैश, हिज ट्रेन हैज बीन क्या, डिलेड, या ऐसा करके कुछ होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हेल्ड ऑफ, हेल्ड बैक, हेल्ड इन, हेल्ड अप, ये रहा। हेल्ड अप हो सकता है देरी हो गई है, देरी हो गई है, ट्रेन जो है उसकी फंसी हुई है, लेट हो चुकी है, तो ये आंसर होना चाहिए। हम यहाँ से शुरू करते हैं, हेल्ड ऑफ। हेल्ड ऑफ अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, पोस्टपोन करना, तो इस पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं, पोस्टपोन करेंगे। हेल्ड बैक भी अभी पीछे हमने देख लिया, हेल्ड इन भी वही है, इमोशन को रोकना। देखिए रिवीजन होने से आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, रिवीजन ही इसका एकमात्र उपाय है। और हेल्ड अप का मतलब देरी करने की, देरी की वजह ट्रेन कभी कभी देर हो जाती है, तो वो उसके कारण लग रहा है कि हिज ट्रेन हैज़ बीन हेल्ड अप, उसकी गाड़ी रुक गई है, फंस गई है, लेट हो गई है, तो अब नहीं लग रहा है कि वो आएगा, तो इसका चौथा होना चाहिए आंसर। चलिए लेट्स चेक द आंसर। ओके, हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, अच्छा आंसर पहले ही आ गया, चलिए मैं बात कर दूँ अब इस पे। इन सम पार्क्स विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। अब ऑफ का मतलब, कभी अगर आपने सुना हो कि हीरोइन कभी कभी किसी मवाली से कहती, ऑफ ऑफ मी, मेरे से दूर ही रहो, दूर ही रहो। कीप योर सेल्फ ऑफ, कीप योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम बैड कंपनी, बुरे संगत से आप अपने आप को दूर ही रखें। तो ऑफ का मतलब क्या हो गया, दूर होना। हम कहते हैं सी समबडी ऑफ, किसी को दरवाजे तक छोड़ करके आओ या ट्रेन पर छोड़ करके आओ। तो सी जब तक आपकी नज़र में है तब तक उसके साथ रहो, और जब तक आपकी नज़र से ऑफ ना हो जाए हम उसको कहते हैं सी ऑफ करना। तो ऑफ का मतलब दूर रहना, तो कीप ऑफ द ग्रास। डन। हम अगले पे बात करते हैं अब, कीप असाइड। कीप असाइड को आप ये, अगर कहावत है एक, टू सेव मनी फॉर रेनी डे, रेनी डे। रेनी डे का मतलब हो गया विपत्ति, विपत्ति के समय के लिए आपको कुछ पैसा सेव करके रखना चाहिए, तो हम इसको कहते हैं कीप असाइड, कीप असाइड, या इसको हम सेट असाइड भी कहते हैं, सेट असाइड, या पुट असाइड भी कहते हैं। तो जब आप कुछ पैसा, खास करके पैसा,
अगर आप पैसा बचा के रखते हैं तो सेट असाइड, पुट असाइड या कीप असाइड। अब कीप असाइड का एक और भी मतलब आपको बता दूं। कीप असाइड, कीप असाइड, कीप असाइड का मतलब है, सपोज कीजिए कि आप अपने बॉस को कोई फाइल दिखा रहे हैं, फाइल नंबर, चलिए फाइल नंबर 2 दिखा रहे हैं, और बॉस अभी फाइल नंबर 1 देख रहा है। आपने कहा कि सर आप एक बार इसको देख लीजिए, लेकिन बॉस ने क्या कहा, कीप इट असाइड, मुझे पहले फाइल नंबर 1 देखने दो फिर मैं इसको देखूंगा, तो अभी इसको साइड में रखो। तो दूसरा मतलब इसका ये हो गया, कीप असाइड, अभी उसको पेंडिंग में रखो, अभी उसको पेंडिंग में रखो, पहले मैं इसको देख लूँ। क्लियर है? कीप असाइड। देखिए, जब मीनिंग में लगे कुछ बात हो तो आप रिपीट करके, बैक करके आप इसको जरूर देखा करें। नेक्स्ट, कीप आउट। कीप आउट, हम आउट का मतलब हम क्या बोलेंगे कि आप अपने आप को आउट ही रखें, उससे दूर ही रखें। अलूफ करके एक वर्ड सुना होगा ना, कीप अलूफ, कीप योर सेल्फ अलूफ फ्रॉम बैड कंपनीज। उसी बैड कंपनी से आपको दूर रहना है, अलूफ रहना है, तो कीप योर सेल्फ आउट। अब एक छोटी सी बात करूं, जैसे ये वायर है, बिजली का तार है, तो आप क्या कहते हैं बच्चों को, कीप आउट, कि इससे दूर ही रहो। वहां पे आपने एक बोर्ड लगा दिया जो क्या कहता है, कीप आउट, इससे दूर रहें, यह है कीप आउट। अगले पे आएंगे, कीप अवे। चलिए, कीप अवे, अवे के बाद तो फ्रॉम लगा दीजिए सीधा, कीप अवे फ्रॉम समथिंग, कीप अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से परहेज करना, दूर रखना अपने आप को, तो कीप अवे बोल सकते हैं, और कीप ऑफ भी बोल सकते हैं दूर रखने के लिए। इसका एक और भी होता है, स्टे अवे, स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, सॉरी स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, ये भी हम कह सकते हैं। तो कीप अवे डन, तो इसका आंसर तो पहले ही आ चुका था, कीप ऑफ द ग्रास। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, कीप डैश अल्कोहल एंड डोंट स्मोक। अच्छा, तो अल्कोहल से दूर रहने की बात करेगा, कीप ऑफ अल्कोहल, आ जाना चाहिए कि अल्कोहल से दूर ही रखो, 4 हाथ की दूरी बना के रखो। अगला कीप एट, कीप एट, अब जिस पेशेंट को डॉक्टर ने कहा कि कीप ऑफ अल्कोहल एंड डोंट स्मोक, अब उसकी स्थिति ठीक होने लगी, मीन्स वो हेल्दी होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि कैसी तबीयत है, पेशेंट ने कहा कि आई एम फीलिंग वेल। अब डॉक्टर क्या कहेगा, कीप एट इट, ओके, यही चीज जारी रखो, जारी रखो, कि जो अभी तक तुमने परहेज किया, एब्सटेन किया, एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल और स्मोक, तो इसको जारी रखो, कीप एट इट। क्लियर है? कीप एट इट। अगले ऑप्शन को देखेंगे, कीप विद इन, कीप विद इन, कीप विद इन का मतलब रखो दायरे में, दायरे के भीतर ही रखो, दायरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब एक प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। कहते हैं ना, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, उतना ही, यानी कि कीप योर सेल्फ विद इन द लिमिट, आप अपने हद से, सीमा से बाहर नहीं जाए। कीप योर एक्सपेंडिचर विद इन द लिमिट, ये कह सकते हैं, उसको भीतर ही रखो, सीमा के भीतर ही रखो। अगली बात, कीप अवे, ओके, ये इस पे तो चर्चा हो गई थी, कीप अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से दूर रखो, यानी कीप योर सेल्फ अलूफ फ्रॉम समथिंग, समथिंग बैड। ओके, इसका आंसर अब चेक करेंगे। चलिए, कीप ऑफ। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में और फ्रेजल वर्ब्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।